ताजमहल या तेजो महालय, इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ताजमहल का जिक्र बहुत ज्यादा किया जा रहा था। ताजमहल पर खूब जोरों शोर से डिबेट्स हो रहे थे। ताजमहल की खबर को हेडलाइंस में छापा और दिखाया जा रहा था। कोई ताजमहल कहता था, कोई तेजो महालय मंदिर कहता था। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना ताजमहल की सच्चाई तलाश की जाए और हकीकत को सबके सामने लाने की कोशिश की जाए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वो खूबसूरत इमारत ताजमहल है या तेजो महालय। ताजमहल की तामीर 1653 ईस्वी में मुकम्मल हुई थी। उस वक्त से लेकर 20वीं सदी के आखिर तक इसे ताजमहल के नाम से ही याद किया जाता रहा। उस वक्त तक तेजो महालय का कोई नामो निशान भी नहीं था। फिर अचानक 21वीं सदी की शुरुआत में सन 2000 ईस्वी में पुरुषोत्तम नागेश ओक नामी एक व्यक्ति ने दावा किया कि वो ताजमहल नहीं है बल्कि तेजो महालय मंदिर है। उसने कहा कि इसे राजा परमरि देव ने सन 1212 ईस्वी में बनवाया था। उसने यह भी कहा कि ताजमहल हकीकत में हिंदुत्व का एक पुराना अजूबा है। जब उस वक्त के इतिहासकारों ने ये अजीब बातें सुनी तो इस ख्याल को फौरन ही रद्द कर दिया। फिर पुरुषोत्तम नागेश ओक ने 1989 ईस्वी में एक किताब लिखी। उस किताब का नाम ताजमहल द ट्रू स्टोरी रखा। इसी किताब की बुनियाद पर साल 2000 में उसने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की और कहा कि अब हम सच जानना चाहते हैं, इसलिए ताजमहल की साइड की खुदवाई की जाए। उसने तो यहाँ तक कहा कि मुगलों ने कोई यादगार इमारत बनवाई ही नहीं। शाहजहां ने राजा जयसिंह की हवेली को अपने कब्जे में ले लिया था और फिर बाद में उसे ताजमहल में बदल दिया। जब ये बातें सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, शायद इसे किसी मधुमक्खी ने काट लिया है। जो ताजमहल मोहब्बत की अद्भुत निशानी हो और दुनिया का 7वां अजूबा तस्वुर किया जाता हो, तो इस तरह के बेबुनियाद सवाल पर क्यों सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती थी। हालांकि यह भी सच है कि ताजमहल का निर्माण उस जमाने में बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि आज से लगभग 400 साल पहले ऐसी खूबसूरत इमारत का बन जाना कोई मामूली बात नहीं थी। तो आइए यह भी जानते हैं कि ताजमहल को उस जमाने में कैसे बनाया गया था और किन किन चीजों को कहां से लाया गया था। ताजमहल का काम 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1653 ईस्वी में मुकम्मल हुआ था। ताजमहल में 28 तरह के कीमती पत्थर लगाए गए थे और उन पत्थरों को दुनिया के अलग अलग जगहों से लाया गया था। व्हाइट मार्बल राजस्थान से, जैस्पर पंजाब से, जेड एंड क्रिस्टल चीन से, टर्कोइज तिब्बत से लाया गया था। वहीं सफायर श्रीलंका से और कार्नेलियन अरब से लाया गया था। ताजमहल में जो सामान लगाए जाने थे उन्हें लाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। उसके बनने में 22 साल लग गए, जबकि 22,000 मजदूरों ने उस पर दिन रात काम किया था। 1857 ईस्वी की जब जंग छिड़ी तो अंग्रेजों ने गुस्से से पागल होकर इसे काफी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और दीवारों से कई तरह के खूबसूरत पत्थरों को निकाल लिया। लेकिन ताजमहल तो ताजमहल था। मोहब्बत के नाम पर तराशी गई इमारत कहां अपनी खूबसूरती छोड़ सकती थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी इसकी खूबसूरती पर कोई दाग नहीं लगा। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि अक्सर लोग कहते हैं ताजमहल बनने के बाद सारे मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे। कुछ लोग तो कहते हैं कि मजदूरों के नहीं बल्कि ताजमहल का खूबसूरत डिजाइन पेश करने वाले आर्किटेक्चर के हाथ काटे गए थे। तो क्या सच में उनके हाथ काट दिए गए थे? जब मैंने इस पर तहकीक की तो पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई कुछ और ही है। जहां तक मजदूरों के हाथ काटने की बात है तो आप ही बताइए, क्या यह मुमकिन था कि 22,000 मजदूरों के हाथ एक ही बार में काट दिए जाएं, जबकि उस जमाने में कोई ऐसी मशीन भी नहीं थी कि सबको लाइन में खड़ा करके बटन दबा दिया जाए और एक ही झटके में सबके हाथ कट जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो क्या सारे मजदूरों को बारी बारी बुलाकर उनके हाथ काटे गए और उन्होंने खुशी खुशी अपना हाथ भी कटवा लिया? किसी ने भागने की भी कोशिश नहीं की। उसी जमाने में 1656 ईस्वी में जामा मस्जिद और 1648 ईस्वी में लाल किला बनाया गया था। अगर सारे मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे तो लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण कैसे हुआ? ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे। जहां तक ताजमहल के आर्किटेक्चर के हाथ काटने का मामला है तो ऐतिहासिक रूप से इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि उनके हाथ काट दिए गए थे। अगर ये सच भी होता तो कहीं ना कहीं इसका कोई स्ट्रक्चर या कोई निशानी जरूर मिलती। कम से कम किसी एक इतिहासकार ने इस मामले को अपनी किताब में जरूर लिखा होता, लेकिन कहीं किसी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा। उस वक्त बाहर देशों से भी कई पढ़े लिखे लोग भारत घूमने के लिए आते रहते थे। उनमें से किसी एक की किताब में यह बात लिखी हुई मिलती, लेकिन कहीं कोई सबूत नहीं मिलता कि शाहजहां ने ताजमहल बनने के बाद सारे आर्किटेक्चर्स के हाथ कटवा दिए थे। ये सारे बेबुनियाद और बेकार की अफवाहें जो आमतौर पर पूरे समाज में फैली हुई हैं।
इसीलिए मैंने सोचा कि गलत फहमियों से लोगों को बाहर निकालना चाहिए और सच्चाई से वाकिफ कराना चाहिए। अगर आप भी इस सच्चाई को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं।